नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। 7th फेज कुल 8 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें आज 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो 40 एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी कावरत्ती है और यह जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सेशेल देश की राजधानी विक्टोरिया है और मालदीव देश की राजधानी माले है। और अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, TIFC प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला है, एक प्रौद्योगिकी संचालित PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करना। दूसरा है, कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तीसरा है, विनिर्माण और निर्माण में सुधार लाना। और चौथा है, इसका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि तैयार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जो कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है और इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-548 है तथा NH-118 है और यह महाराष्ट्र में स्थित है और ये झारखंड में स्थित है। NH-1 और NH-2 के सम्मिलित रूप को ग्रांटक रोड कहा जाता है। और जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? तो NH-1A में स्थित है। और दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सा है? तो अटल टनल है, जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और यह किसको किसको जोड़ता है? तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अर्धचालक। और उपधातुओं की संख्या कितना है? 7 है, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनकर इतिहास रचा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 CA भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 में राष्ट्र को समर्पित किए गए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का सटीकता स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2.8 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेंड्स इसके आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर से और अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पलक्कड़ दर्रा और यह केरल में स्थित है। गोरान घाट राजस्थान में स्थित है। और थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? तो नासिक को मुंबई से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सफारी और यह एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कला और प्राचीन लोक संस्कृतियों के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अरुणाचल प्रदेश। और उड़ीसा कौन से खनिज में अग्रणी है? तो बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज और मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, एक निब्बल कहते हैं। 4 बिट्स में एक निब्बल होता है और 8 बिट्स में एक बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोवाट होता है और 1024 किलोवाट में 1 MB होता है मेगावाट। और 1024 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है गीगावाट। और 1024 गीगावाट में 1 टेरावाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लुब्धक तारामंडल नहीं है। शर्मिष्ठा, सप्तर्षि और कालपुरुष, जिसको ओरियन बोलते हैं, यह तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नया भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पल्लव वंश। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? तो कांचीपुरम था। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और चालुक्य वंश का शासक पुलकेशियन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मिएंडर्स। इस इमेज में देख सकते हैं नदी का मैदानी भाग में विचलित विस्तृत मोड़ को मिएंडर्स कहते हैं। और जब वे नदी अपने रास्ते को बदल लेती है जिससे एक झील का निर्माण होता है, इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, नागपुर अधिवेशन। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो श्री राघवाचारी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आता है। अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समय समता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित असमिया लेखकों में से किसे कहानी संग्रह की श्रेणी में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अपूर्व कुमार सैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधार में से एक था, यह किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था। और किसके सहयोग से किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। और मैकाले की अनुशंसा पर 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इंटरनेट। और इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो विंटन सर्फ ने किया था। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस निकाय ने ग्लोबल वायु इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। और किसने भाग लिया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाग लिया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भी भाग लिया, और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोलू कुनीथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कर्नाटक। और कर्नाटक में यक्षगान और थेयम लोक नृत्य भी है। और असम का लोक नृत्य है बिहू, बगुरम्बा, सत्रिया और झूमुर। और छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो पूछा जाता है राउत नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के विचार सुलह-ए-कुल का आशय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सार्वभौमिक शांति। और अकबर ने 1575 में धार्मिक परिचर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया था। और फिर 1582 में इसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? पहला है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का बहिष्कार, तो यह सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यह भी सही है। नमक मार्च, तो यह गलत है। नागरिक सेवाओं का बहिष्कार, यह सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नमक मार्च। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। और नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, यह 12 मार्च 1930 से 24 दिन तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। और यह साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी जाकर समाप्त हुआ था। दांडी में नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चैत माह को पहला महीना मनाते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1957। और शक संवत का शुरुआत किसने किया था?
तो कुषाण शासक कनिष्क द्वारा किया गया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कुल 9 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पीयूषिका, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि में आता है और यह नलिका युक्त होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होता है। इस इमेज में देख सकते हैं 9 अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा है। पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में होता है, थायराइड और पैराथायराइड जिसे अपटू और पराअपटू कहते हैं, यह गला में होता है लैरिक्स में, और थाइमस ग्रंथि यह छाती के बीचों बीच पाया जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यह बुढ़ापे में विलुप्त हो जाता है थाइमस ग्रंथि। अग्न्याशय है पैंक्रियाज जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एंड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, और 2 जनन ग्रंथि होता है, एक पुरुष में होता है जिसे वृषण कहते हैं और महिलाओं में होता है उसे अंडाशय कहा जाता है। तो ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 वाइस चक्र में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए भारत द्वारा यूनेस्को को निम्नलिखित में से किस स्थल का नाम भेजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 होयसलाओ के पवित्र स्थापत्य। और 2021 में रमप्पा मंदिर जिसे रुद्रदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो तेलंगाना में स्थित है, इसे 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और हड़प्पा स्थल धौलावीरा जो गुजरात में है, यह 40वां विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो भारत में अब वर्तमान में 40 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान डैश को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 24 सितंबर 2014 को शामिल हुआ। और इसे प्रक्षेपित कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, श्रीहरिकोटा किस ज़िले में स्थित है? तो नेल्लौर ज़िला आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नीलगिरी तहर। और हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है? तो यह केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? तो 1992 में शुरू किया गया था। और बाघ परियोजना यह 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल्य तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 व्यक्ति, समुदाय और संस्कृतियों का विकास। और पर्यावरण स्थिरता से संबंधित कौन कौन है? तो पर्यावरण संरक्षण है, प्रकृति संसाधनों का संरक्षण और विवेक संगत उपयोग है, और सतत गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस द्वारा विनियमित है। तो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला पीएफआरडीए। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका कार्य क्या है?
तो यह विभिन्न योजनाओं, पेंशन संबंधी शिकायतों को समर्थन, देखरेख और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हाजीपुर। और वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 है। और जो नया बना है वह दक्षिण तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। और कोलकाता, ये पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। पटना और मालदा, यह रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का मुख्यालय है। और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की संख्या कितना है? तो 21 है। और भारत में कितने डिवीज़न हैं? तो 73 डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है और साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है और इसका खोज डी दुबे द्वारा किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नाभिकीय विखंडन। और लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला ये परंपरागत स्रोत में आते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन सा है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है। और इसे ही अक्षय ऊर्जा कहा जाता है और यह प्रदूषणकारी भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थे 40 क्वेश्चन जो 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में 26 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।